परमेश्वर के स्थान, ईश्वर के स्थान जहाँ इंसान ढूंढ रहा है उस शांति, इंसान के नहीं मिल रहा है उस शांति के स्थान करके वो इंसान तुम पाओगे। क्योंकि इंसान हर जगह शांति ढूंढ रहे, कोई पूजा में, कोई पाठ में, कोई जगह जाकर इंसान की ढूंढ रहे शांति। शांति की चीज शांति कि मेरा बच्चा मेरी सुनता नहीं है, मेरे परिवार में ये कलेश है, हमारे घर में ये तकलीफ है, हमारे परिवार में ये तकलीफ है, हमारे घर में ये तक दुख है, हमारे घर में ये चीज है, ये बीमारी, ये कलेश है, ये रोग है, ये दुष्ट आत्मा है, ये बीमारी, ये भूत पर अटैक है, ये चीज है, ये रोग है, ये चीज है, फलाना भोगले ऊ भोगले, आई चीज से लोग की ढूंढ रहे शांति ढूंढ रहे, कोई मंदिर में जाकर ढूंढ रहा है, गुरुद्वारा जाकर ढूंढ रहा है, कोई मस्जिद में ढूंढ रहा है, कोई चर्च में ढूंढ रहा है, लेकिन की ढूंढ रहे लोग शांति ढूंढ रहे लेकिन मिल रहे। और यीशु मसीह कहने हैं कि वो शांति हमारे पास है कि ये वचन में लिखा है एक ही परमेश्वर है, एक ही ईश्वर है। जैसे मनुष्य जाति एक है और मनुष्य जाति का खून भी एक ही है, आकाश एक है, धरती एक है, धरती का रंग प्रढंग एक है, धरती का गोलाई एक है, वैसे आकाश के रंग नीला रंग ढंग सब एक ही है, गोलाई है। और ऐसे जैसे एक सब्जी इंसान खाए तो एक सब्जी का रंग एक ही है, जैसे बैगन का सब्जी अहाँ जे रंग खेबे वह रंग के एक होता। जे चीज अहाँ देख आम, अगर आम के पेड़ में सिर्फ आमे मिलत अहाँ के, क्योंकि आम के पेड़ एक है। लीची के पेड़ में लीची मिलत क्योंकि लीची के पेड़ एक है। और यहाँ वचन बता रहे कि वचन ही परमेश्वर था और परमेश्वर और वचन परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर ही वचन था। और वचन ही क्या हुआ, धरती पर देहधारी हुआ, किसके लिए? मनुष्य जाति के लिए, मनुष्य जाति के छुटकारा के लिए। और वचन ज्योति है और ज्योति क्या है? अंधकार में वो चमकती है। वह ज्योति अंधकार में चमकती है पर अंधकार उसे ग्रहण नहीं करना पाता। अंधकार जो इंसान अंधकार में वो नहीं चाहे कि हम ज्योति में जाओ, वो नहीं चाहे कि इसमें जाओ, क्योंकि और हम मालूम है और हम ज्योति में जेवे तो हमें प्रकाश मिलत, हम ज्योति में जेवे तो हमें शांति मिलत, हम ज्योति में जेवे तो हम उद्धार मिलत। क्योंकि बिना ज्योति आगे शांति नहीं है। कि घर में जिना अंधकार हुई है और लाइट न जगे हो अगर तहस मैस में जा तो इन्हें इंसान के लाइफ जिना अंधकार में भी तो लाइफ की है और जिंदगी की है तहस मैस है। अंधकार एक पाप अंधकार है, एक नशा अंधकार है, एक गलत काम अंधकार है, एक ईश्वर से दूर रहना भटका हुआ लाइफ वो अंधकार है। और में शांति नहीं, क्योंकि अंधकार में शांति नहीं, अंधकार में छुटकारा नहीं, अंधकार में ब्लेसिंग नहीं, अंधकार में जीवन नहीं। इसीलिए इसलिए वचन में परमात्मा ईश्वर सरस्वती माँ ईश्वर परमेश्वर का मतलब परमेश्वर मतलब परम थान। इसलिए परमेश्वर क्यों कहा गया कि परम थान मतलब पहला आदि और अंत और जुगा जुग रहने वाला परमेश्वर। एमसी में ये बता रहा परमेश्वर कौन है कि ये लोग जात धर्म से नहीं, ये लोग जाति लोग मनुष्य जाति के लोग, जात धर्म से नहीं, ये मनुष्य जाति के लोग, शैतान से नहीं, ये मनुष्य जाति के लोग अपने ही कर्म से क्या हो रहा है, नाश हो रहा है। और इस वस्तु से उस कर्म से नाश हो रहा है क्योंकि वो ईश्वर को नहीं जानता। क्योंकि ईश्वर जो है वो ज्योति है और ज्योति जो है अंधकार में चमके, ज्योति जो अंधकार में चमके। आई लोग हमारे घर यहाँ कैला है, आई लोग हम भगवानों के माने छे, हमारे घर में कलश है, हम भगवानों के पूजे सी, ये पूजा करे से, वो पूजा करे से, वो पूजा हर चीज करल सी, लेकिन फिर भी घर में शांति है। इस मसीह कल के तुम्हारी अशांति का कारण है तुम्हारा पाप, तुम्हारे अशांति का कारण तुम्हारा पाप, तुम्हारे बरकत ना होने के कारण तुम्हारा पाप, तुम्हारा बीमार रहने के कारण तुम्हारा पाप, तुम्हारी गरीबी रहने का तुम्हारा पाप। और वो चीज है तुम ईश्वर को नहीं जानते। अगर तुम ईश्वर को जानते, अगर तुम परमेश्वर को जानते तो तुम उसके जैसा चलते, तुम उसके जैसा काम करते। क्योंकि ईश्वर दयालु है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर धर्मी है, ईश्वर पवित्र है, ईश्वर शांति है, ईश्वर बरकत, मतलब ईश्वर दयालु है। अगर तुम ईश्वर को जानते, अगर तुम ईश्वर को मानते तो तुम दयालु होते।
अगर तुम ईश्वर को मानते, ईश्वर को पहचानते तो तुम धर्मी होते। अगर तुम ईश्वर को जानते, ईश्वर को पहचानते तो तुम सही रास्ता पर चलते। एक रास्ता पर चलते, धार्मिकता के रास्ता पे। धार्मिकता, ईश्वर के रास्ता धर्म जात के रास्ता नहीं है। ईश्वर के रास्ता धर्म के रास्ता है, धार्मिकता के रास्ता। तुम धार्मिकता के रास्ता पर चलते हैं अगर तुम ईश्वर को जानते। क्योंकि वचन का ईश्वर एक, क्योंकि वो आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर का था और वचन क्या हुआ, देहधारी हुआ। और यीशु मसीह की कहे में कि मन फिराओ, मन फिराओ दारू से, मन फिराओ गलत कामों से, मन फिराओ पापों से, मन फिराओ व्यभिचार से, मन फिराओ हत्या से, मन फिराओ चोरी से, चुगली से, लड़ाई से, झगड़े से, इन चलेसों से मन फिराओ। कि तुम ईश्वर के मानने वाला नहीं हो सकते अगर जब तक तुम्हारे अंदर लड़ाई झगड़ा है। तुम ईश्वर के संतान नहीं कहला सकते जब तक तुम्हारे अंदर पाप है। तुम ईश्वर के पुत्र नहीं कहला सकते जब तक तुम्हारे अंदर ये चीज सब, ये कर्ज, ये चीज है, मतलब शैतान के काम। जब यीशु मसीह एक जगह गेले प्रचार करेला, यहूदी लोग कहल के, यहूदी देश, जब यहूदी में गेले यीशु मसीह प्रचार करेला, बीमार के अच्छा के, लंगड़ा चल के, गूंगा के बोली दल के, बड़ा बड़ा हीलिंग करके लोग करके हम भी ईश्वर के संतान हैं। अगर तुम ईश्वर के संतान है तो मेरी सी चाल चलो। मैं ना किसी को गाली देता हूँ, लोग मुझे गाली देता है क्यों? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं भलाई काम कर रहा हूँ। लोग मुझे मारने के लिए आते, मैं क्या कर रहा हूँ? किसी के घर का तो नहीं खा रहा हूँ, मैं भलाई कर रहा हूँ। मैं अपने परमेश्वर का, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का जो जीवित है और जुगा जुग जीवित है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, मैं उस परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूँ। मैं उसका प्रचार, उसका वचन लेके आया हूँ तो तुम लोग उद्धार पाओ। क्योंकि तुम कहते हो ईश्वर एक है, तुम कहते हो भगवान एक है, पर उसको पहचानते क्यों नहीं हो? मैं उस चीज का प्रचार करने के लिए ये पृथ्वी पे उतरा हूँ। मैं जात धर्म को बदलने के नहीं, मैं इस चीज को बताने के लिए आया हूँ कि मन फिराओ, मन फिराओ। मैं इस चीज को लेकर तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम मन फिराओ। क्योंकि मैं भी ईश्वर को मानता हूँ। अगर तुम ईश्वर को मानते हो, ईश्वर को जानते हो, अगर तुम उसकी बहुत पाठ पूजा करते हो, अगर तुम उसकी चाल ढाल पे ही नहीं चलते, उसको पहचानते नहीं हो, तो तुम्हारा पाठ पूजा करना व्यर्थ है, व्यर्थ है। अगर तुम ईश्वर को जानते ही नहीं हो, ईश्वर का रंग कैसा है, ईश्वर का ढंग कैसा है, ईश्वर का सोच कैसा है, ईश्वर क्या चाहता है, ईश्वर का क्या चाहिए, अगर तुम वही पता नहीं है तो तुम्हारा ईश्वर को मानना ही व्यर्थ है, व्यर्थ है। तुम्हारा ईश्वर को मानना ही व्यर्थ है। मैं कहते हैं ईश्वर वचन को है, वचन ज्योति था और ज्योति अंधकार में चमकती है। यूहन्ना 8:12 में लिखा है, इसमें से कहे जीवन की ज्योति मैं हूं। जीवन की ज्योति तुम ढूंढते हो हर जगह जा जाके, जीवन की ज्योति मैं हूं। जो कोई मेरे पास आएगा, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो लाचार हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो दुखियारी हो, चाहे वो फंसा हो, चाहे वो दबा हो, चाहे वो बोझ के दबा हो, चाहे वो ताने के दबाव, चाहे कैसी भी रोग में क्यों ना हो, वो ज्योति पाएगा जीवन की, उन चीजों से आजादी की ज्योति पाएगा वो। आई एम टेस्टमनी। कल हम बीमार चलिए, कल हम दुख में चलिए, कल हम फसल, कल हम दारू, शराब, भांग, गुटखा, हर चीज कर चलिए, कल हर चीज कर चलिए, कल लड़कियों को छेड़ना, सीटियां मारना, लड़कों के साथ घूमना, सिनेमा हॉल जाना, सीटियां मारना, हर काम हम चले, माई बाप का कहना नहीं मानना, माई बाप से लड़ाई झगड़ा भी करना, ये काम चले कर। और जब यीशु मसीह के पास गलिए की भले हम ज्योति में चलिए, जब ज्योति में गलिए, ये बीमारी, ये शराब, नशा, ये गरीबी, ये शराब, ये चीज, शैतान, जो अंधकार चले, ये की भले ज्योति में जाते खत्म हो गए। सच्ची ज्योति में हाँ जाए तो वचन को है यहाँ के जो अंधकार है वो खत्म हो जाए। चाहे वो अंधकार पाप के लाना हो, चाहे अंधकार व्यभिचार के लाना हो, चाहे वो अंधकार गरीबी के लाना हो, चाहे वो अंधकार दुख के लाना हो, चाहे वो अंधकार शराब, नशा, चाहे वो अंधकार बीमारी के लाना हो, की कहे बाबा वचन के खत्म हो जाए। क्योंकि ज्योति अंधकार के मारे है और कोई नहीं मारे। वचन कहे धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। कि तुम कहते हो मैं परमेश्वर को मानता हूँ,
मैं ईश्वर को जानता हूँ, मैं भगवान को जानता हूँ और शराब भी पीता हूँ, मैं नशे भी करता हूँ, चोरी भी करता हूँ, गलत काम भी करता हूँ, गाली भी देता हूँ, हर काम करता हूँ, ईश्वर के रास्ता पर नहीं चलता हूँ, तो धोखा ना खाओ। ईश्वर जो है, जो परमात्मा परमेश्वर जो ठट्ठों में नहीं उड़ा जाता, तो तुम उसको ठट्ठों में उड़ा दो, क्योंकि इंसान जो बोता है वही काटता है। जो इंसान जो बोए वह काटे और काटा पड़े, और वो खेत में गेहूं बोए तो गेहूं में का उपजा काटे हैं, और वो धान बोए धाने का उपजा काटे हैं। जो इंसान जो बोता है वही काटता है। वचन को धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ, अपनी जिंदगी से चीज से धोखा मत खाओ। तुम ईश्वर को मानते हो, धोखा मत खाओ। अगर तुम ईश्वर को मानते, अगर तुम ईश्वर को पहचानते, अगर तुम भगवान को पहचानते, तो तुम ये नहीं कहते कि वो एक है, तुम ये कहते कि उसका राह पर चलना ही एक है। तो उसके रास्ता चलते, उसका रास्ता धर्म जात का रास्ता नहीं है, ईश्वर का रास्ता धार्मिकता का रास्ता है। आई कोई रोग मर जाए, आई लोग मर जाए, की रह जाए पर जाए धर्म, माई बाप, पति पत्नी रह जाए, नहीं रह जाए, नहीं रह जाए। इंसान अकेला आया है, अकेला जाएगा। धोखा मत खाओ। ये इंसान, तुम ईश्वर के नाम हजार रख सकते हो कि ये ईश्वर का नाम ये भी है, ईश्वर का नाम ये भी है, पर वो कहता, वचन कहता है, वचन में लिखा है प्रभु तो आत्मा है, ईश्वर आत्मा है, और जहाँ का ईश्वर का आत्मा है वही शांति है। वचन को हमने कहा प्रभु तो आत्मा है, ईश्वर आत्मा है, और जहाँ के परमेश्वर का आत्मा। ये वचन लिखा है 2 कुरिन्थियों 3:17 में कि प्रभु आत्मा है। हम प्रभु वे कहे, ईश्वर कहे, भगवान वो आत्मा है, और वो आत्मा एक ही है, पवित्र आत्मा। और जहाँ कहीं प्रभु के आत्मा है वहीं पर आजादी है, वहीं पर छुटकारा है, वहीं पर शांति। तो नहीं, हाँ चले जाओ, जहाँ जाके जाओ। एगो इंसान हर जगह जाए, एगो इंसान की वजह है हर जगह जाए, कत जाए, दारू का भट्ठो में जाए, हर जगह जाए, लेकिन रात पड़े है तो घर में आ पड़े, रात पड़े तो घर में आ पड़े। इंसान के यह चीज है, तुम कहीं, यह चीज है, तुम कहीं भी भटको, लेकिन एक ना एक दिन तुम्हें अपने जगह पर आना पड़ेगा। इस समझ का वो सत्य, वो मार्ग, जहाँ वो मार्ग तुम ढूंढ रहे हो, वो सत्य तुम ढूंढ रहे हो, वो ईश्वर का रास्ता तुम ढूंढ रहे हो, वो मैं हूँ। क्योंकि मैं ना तलवार लेके आया हूँ, ना जंग लड़ने के लिए आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर का प्रचार दूं। मैं इसलिए आया हूँ उसके नाम से तुम्हें शांति दूं, तुम्हारे घावों को मलहम पट्टी बांध कर तुम्हें चंगाई दूं। और तुम मुझे इसी चीज से तुम मुझसे नफरत करते हो, तुम कहते हो कि ये अलग है। अरे भाई तुम क्या मंदिर में ईश्वर को नहीं ढूंढते? अरे भाई तुम क्या मस्जिद में ईश्वर को नहीं ढूंढते? अरे भाई तुम क्या गुरुद्वारा में ईश्वर को नहीं ढूंढते? अरे भाई तुम क्या चर्च में अनेक जगह पर ईश्वर को नहीं ढूंढते? ईश्वर को ही ढूंढते हो। तुम शांति लेने के लिए जाते हो, मन्नत मानते हो कि मैं खसी चढ़ाऊंगा, मैं लड्डू चढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा। तुम मन्नत मानते हो कि मेरे ये रोग चंगा हो जाएगा, मेरे ये बीमार चंगा हो जाएंगे, मेरे बाल बच्चे अच्छे हो जाएंगे, मेरा बच्चा एग्जाम में पास हो जाएगा, ये बोर्ड की परीक्षा से पास हो जाएगा, मेरा दारू छूट जाएगा, मैं अच्छा हो जाऊंगा, मुझे नौकरी मिल जाएंगे। तुम मन्नत के साथ जाते हो, पर वचन क्या कहता है? वही ईश्वर जो तुम कहते हो एक ही है, वो आकाश एक ही है, और वही ईश्वर कहता है, वही वचन कहता है ईश्वर का कि जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहीं पर आजादी है। तो तुम्हें कहाँ जाना चाहिए? जहाँ प्रभु का आत्मा है, कि वहां पर जहाँ वो नहीं है।
हमें सामान कहाँ से मिलती है? हमें हमरा जो सामान खाए पिए का सामान कहाँ से मिले है? जहाँ दुकान पर सामान भरल रहे, कि वही दुकान पर ये दुकान पर ताला मार रहे, वही दुकान पर ये दुकान बोलन है, लेकिन राशन पासन कुछ नहीं। हमारा वही दुकान पर सामान मिले है, खाए पिए का चीज, जय दुकान पर ताला नहीं लग रहे, जय दुकान पर बेचा वाला भी रहे है, जय दुकान पर राशन दिया वाला भी रहे, वही दुकान पर हम दे छिए तो मिले। तो एनाहिते जब अहाँ परमेश्वर के पास ऐसे, वो जीवित परमेश्वर जो जुगा जो जीवित है, जो आकाश पृथ्वी का मालिक है और जो इंसान के मालिक है, इंसान के बनेने, ये पूरा ब्रह्मांड के, ये पूरा सृष्टि के, हर चीज के बनेने, वो ईश्वर कह रहे, अगर तुम मेरी खोज करो तो मैं तुझे मिलूंगा। क्योंकि वचन कहे आई लोग कहे अपना अपना कर्म से ऊपर से लिखा गले तो लिखा गले, अरे भाई ये नहीं। फिर वचन कहला के तो तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तभी खोला जाएगा। बीमार डॉक्टर के ढूंढे है, डॉक्टर कहाँ है, अस्पताल कहाँ है, तब अस्पताल मिले। दरवाजा एगो भिखारी खटखटावे है दरवाजा के तो ओकरा भीख मिले, तब मिले भीख, तो नहीं मिलते। बोले ये हमरा दूर हो, हमरा दूर, खटखटावे अपने मुंह से तब मिले। कहीं तो ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगोगे तो मिलेगा। वचन कहे तो कहाँ कहाँ ये इंसान के, एगो इंसान के बोली जहाँ कहे नहीं है एलियन है, पर कहावत की लोग कहे ई है वो है, एगो कहावत सच्चाई की है। ईश्वर के वचन, ईश्वर के रास्ता, यह सत्य, ईश्वर की पहचान सत्य है। क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना 8:32 में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगी। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगी। और वो में यीशु मसीह को है सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं, और कोई मेरे बिना पिता के पास, पिता मतलब परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, क्योंकि वो रास्ता, वो डाकिया, वो मंजिल मैं। मैं ईश्वर को उससे भेजा हुआ स्वर्गदूत हूँ। मैं ईश्वर को उससे भेजा उसका संतान हूँ, उसका बेटा हूँ, उसका प्रचारक हूँ, उसका संदेश हूँ। जैसे मैं आज यीशु मसीह के द्वारा एगो संदेश देसी सत्य मार्ग पे चलू। हे भाई अगर गलत रास्ता चल जेना आए कोई इंसानों को हे बेटा गलत रास्ता पर नहीं जाइए, सिनेमा हॉल में नहीं जाइए, फंस जेबे, जिंदगी बर्बाद हो जाए। तो स्कूल जो है पढ़िए लिखिए, अच्छा बाबू बनिए, अच्छा सेठ बनिए, माँ बाप के नाम रोशन करिए। हे बेटा अगर तू बड़का का दरोगा बनिए, तू बड़का का इंजीनियर बनिए। ई संगति में नहीं दी है जो लोग दारू पिए है, वो संगति में नहीं दी है जो अच्छा छरा सब गलत काम करे। नहीं तो देख लही उ छरा ओकर बेटा ईटा ढोए है, ओकर बेटा स्कूल में जाए छले नहीं गेले, बिगड़ गेले, देखी या छोरी मुर्गे छेरे, देखी फलना के बेटा गैंगस्टर भो गए और लोग सब मार दिल के मिलकर। वह चीज बता रहा यीशु मसीह कि वो दरवाजा मैं, अगर तुम सत्य का मेरे पास आओगे तो उद्धार पाओगे। वचन कहे है मन फिराओ, मन फिराओ। जात धर्म से मन फिरा का नाम नहीं कहे, अगर जात धर्म से मन फिरे तो हमारे नाम को पोथी लिख लेते, नया आधार कार्ड होता हमारा पास, हमारे नाम चेंज होते, यीशु मसीह के तरह नाम लिख होते, राजा मसीह लिख लो, क्रिश्चियन जात लिख लो होते हमारा कि भाई ये क्रिश्चियन जात है, राजा मसीह है, ये अलग हो गया है। नहीं, हमारा आधार कार्ड वो है, हमारा नाम वो है, हमारे भाई जात सब वो है। मेन की है मन फिराया गया नशों से, कोई पाप से, कोई गंदगी से, कोई बीमारी से, कोई चीज से, कोई अंधकार से जो दुनिया में फसल है। कहे बहुत चलो इधर भी चलो उधर भी चलो, भाई परमात्मा कितना है एक, तो हम उसको क्यों नहीं पहचानते जो एक है? हम उसको क्यों नहीं मानते जिसने आकाश पृथ्वी को बनाया है? आज लोग उसको मानते हैं,
उसको जानते हैं तो लोग विरोध करते हैं। आज लोग सत्य का प्रचार करते हैं तो लोग विरोध करते हैं कि भाई ये रोका जाए। मन फिरा।